पी टी आई पर पाबंदी, बानी पर आर्टिकल 6 लगाने के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के पास पहुंच गई। हुकूमती वफ्द पीपल्स पार्टी को कायल करने में नाकाम। मुज़ाकरात का पहला राउंड बिला नतीजा खत्म हो गया। ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बैठक। अटॉर्नी जनरल और नून लीग की कानूनी टीम की पीपल्स पार्टी की लीगल टीम को ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इक़दामात पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, एतमाद में लिए बगैर ऐलानात करना मुनासिब नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाए। पीपल्स पार्टी की मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील की हिमायत। पीटीआई के मुतालिक तमाम फैसले इत्तफाक राय से करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के तमाम फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तौसीक से लिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर फूंक फूंक कर कदम रखने का फैसला। ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी निहायत अहम फैसला होगा। पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, हमें आइन और कानून के साथ खड़ा होना होगा। पाबंदी का फैसला मुशावरत और तमाम पहलू देख कर किया जाए। शुरका की पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं, अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को ही मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद। किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, इसीलिए बल्ले का निशान वापस लिया गया। पीटीआई मुख्तलिफ फॉरम्स पर गई जहां इलेक्शन कमीशन के फैसले को कायम रखा गया। इजलास में लीगल टीम को कहा गया, फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर कानून की पेश की गई करारदाद में 10 से ज़ायद इल्ज़ामात आए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया, इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में हर बाइस्तेमाल करते हुए पीटीआई को हराने की पूरी कोशिश की। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदादें भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। दोनों की तैनाती 1 साल के लिए की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर का सरदार तारिक मसूद की तैनाती पर इख्तलाफ। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को इनकार के बावजूद एडहॉक जज लगाया गया। मजहर आलम मियां खेल ने जज तैनाती से माजरत की थी। अपने फैसले से जुडिशल कमीशन को आगाह भी कर दिया था। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर पहले ही एडहॉक जज बनने से इनकार कर चुके थे। पीटीआई ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए खातीन अरकान की फहरिस्त पर तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक कमल शोज़ेब, आलिया हमजा और रुबीना जमील का नाम इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। नामों पर मुशावरत का सिलसिला जारी। पीटीआई 20 खातीन की तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। खातीन को आम इंतखाबात में जनरल नशिस्तों के 5% टिकट्स देने के केस में 25 जुलाई को सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बीएनपी, तहरीक लब्बैक, एएनपी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान अवामी तहरीक को नोटिस जारी कर दिए। एक शख्स को लाने के लिए आइन री राइट किया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदम इस्तेहकाम का बायस नहीं तो क्या है।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहती हूं, मुल्क को चलने दें। किसी ने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तो आहनी हाथों से निपटेंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का दो टोक ऐलान। कहा, जजेस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया था। जिसको वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। जब मुल्क तरक्की करता है न जाने किसकी नजर लग जाती है। वो कौन हैं जिनको मुल्क तरक्की करता अच्छा नहीं लगता। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बानी पीटीआई को भी खूब आड़े हाथों लिया। कहा, एक शख्स कहता था, मैं आलू प्याज के रेट कम करने नहीं आया, मैं अशियाए खुरोनोश की कीमतें कम करने के लिए कोशां रहती हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से दोबारा 4 नाम मांग लिए। जराये के मुताबिक हुक्मरान जमात ने अपोजिशन को एक और खत लिखने का फैसला कर लिया। चीफ वहब तारिक फजल चौधरी ने पहले खत में 4 नामों पर मुश्तमिल पैनल भेजने का कहा था। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ शेख वकास अकरम का नाम दिया था। वज़ीर आज़म का सरहद पार से दहशतगर्दी के खात्मे और खैबर पख्तूनख्वा में क़याम आमन के लिए मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त। तालिबान हुकूमत के साथ मुतनाज़ उमूर हल करने के लिए सिफारती कोशिशों के साथ बैकडोर चैनल भी खोलने का फैसला। हुकूमत का उलमा, असातिज़ा और कबायली ज़ौमा पर मुश्तमिल आमन वफ्द भी अफगानिस्तान भेजने पर गौर। वज़ीर आला सिंध का 100 यूनिट्स तक सार्फिन को मुफ्त बिजली और ऑफ ग्रिड सार्फिन को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। ज़ेर सदारत महकमा तवानाई के इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध में 5 लाख से ज़ायद घर ग्रिड से दूर होने के बायस बिजली से महरूम हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि 5 लाख बगैर बिजली वाले घरों को बिजली मुहैया की जाए। 50 से 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह ने ब्रीफिंग में बताया, 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करने के मंसूबे पर काम हो रहा है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर समेत जनूबी पंजाब के बाज़ मुकामात पर तेज़ बारिश का इम्कान। केपी और पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई। दुनिया भर में आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज में बड़े पैमाने पर खराबी कई घंटे गुजर जाने के बाद भी दुरुस्त न की जा सकी। निज़ाम मवासिलात दरहम बरहम हो गया। भारत, अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और तुर्किया समेत दुनिया भर से 3,300 जायद परवाजें मनसूख करना पड़ी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम और खरीदारी का निज़ाम शदीद मुतासिर। टेली कम्युनिकेशन, टेलीविजन और रेडियो का निज़ाम दरहम बरहम होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पेरिस ओलंपिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट भी शदीद मुतासिर है। स्टॉक मार्केटों में शेयर्स की खरीदो फरोख्त के निज़ाम को भी ब्रेक लग गई। माइक्रोसॉफ्ट का कहना था कि तीसरी पार्टी के सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की अपडेट की वजह से विंडोज़ डिवाइसेस मुतासिर हुए। पंजाब में स्कूलों के बाद सरकारी कॉलेजेस को भी शाम के औकात में किराए पर देने का फैसला। सिफारिशात वज़ीर आला मरीम नवाज की पेश कर दी गई और बिल्डिंग्स शाम को किराए पर देने से हुकूमत को माली फ़ायदा होगा। तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर सरकारी असातिज़ा को मुतबादिल कमाई का मॉडल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा हायर एजुकेशन से मजीद वर्किंग रिपोर्ट तलब कर ली। हतमी फैसला महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की रिपोर्ट पर होगा।